नमस्कार श्रोताओं। किसी भी घर की धुरी वहां की नारी कहलाती है। वो नारी जो एक एक सदस्य का ध्यान रखती है, न सिर्फ अपने स्वास्थ्य का बल्कि हर सदस्य के स्वास्थ्य का, खान पान का। ऐसे में अगर वो नारी ही स्वस्थ न रहे तो भला फिर क्या बात हुई। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नीना गिडेन जी से, जो क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सागर संभाग हैं, और हम इनसे बात करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के बारे में। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आज जी यहाँ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, और यहाँ उपस्थित होने का मेरा, आपने जैसे अभी कहा, बहुत ही सही कहा कि नारी ही परिवार की धुरी है जी, जिसको कि स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी उद्देश्य के साथ कि हमारी नारी बिल्कुल स्वस्थ रहे और अपने परिवार को सशक्त करे और देश को सशक्त करे जी, उसी उद्देश्य के हिसाब से पूरे देश में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी एक अभियान चला रहे हैं, और ये अभियान कहलाएगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। जी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि कैसे ये विचारधारा आई और इस आयोजन में, इस अभियान में क्या क्या क्रियाकलाप होंगे और कब तक चलेगा, कब से कब तक चलेगा ये? जी हाँ, ये एक्चुअली जैसा हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तथा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं राजेंद्र शुक्ला जी, सबों का उद्देश्य ये है कि हमें इन दो चीजों को बहुत कम करना है ताकि हमारा देश स्वस्थ बन सके। अगर ये बच्चा और माँ दोनों अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा आगे देश बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, और इस बीच में बहुत सारे शिविरों का आयोजन किया जाएगा जो महिलाओं को और एडोलेसेंट, जो कि किशोर बालिकाएं हैं, इनके अंदर कोई भी चीज जो है, कोई पोषण से जुड़ी हुई है, जो स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चुनौतियां हैं, उसकी पहचान कर उन्हें समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है जी। इसका मेन उद्देश्य ये है, और तथा मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, किशोरियों में पोषण और एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना। किशोरियों में भी अभी से अगर हमने सारी एनीमिया को खोज लेंगे तो फिर वो कभी भी जब प्रेगनेंसी के दौरान गुजरेगी तो ना तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो बन पाएगी और ना एनीमिया के लक्षण उसमें दिखेंगे। अच्छा, इतना अच्छा अभियान है तो इसको प्रचार प्रसार करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं आप लोगों ने? हमने इसके लिए जो ये अपना जो अभियान है, इस अभियान को राइट फ्रॉम द आयुष्मान आरोग्य मंदिर जी, PSC, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जिला चिकित्सालय, इन सबों पे हम लोगों ने लगभग 25,000 के शिविर आयोजित करने का उद्देश्य रखा है जो 17 तारीख से 2 तारीख तक हो गए। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, अच्छा हाँ, जगह जगह हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे, और उसमें जितना भी ब्लड हम कलेक्शन भी करेंगे, और कलेक्ट हुए ब्लड को हम एनीमिया वाली महिलाओं को लगाएंगे भी, ताकि हम एनीमिया का ट्रीटमेंट भी करते जाएं, स्क्रीनिंग भी करते जाएं, और इस तरह से हमारा उद्देश्य जो है वो पूरा हो। दूर दराज में बैठी हुई महिलाएं हैं जो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैसे इस अभियान के तहत वो लाभ उठा सकती हैं? इसके अनुसार जब भी जहाँ पे भी शिविर का है, और मैं यहाँ पे इसीलिए प्रचार प्रसार करने आई हूँ कि पूरी मध्य प्रदेश की जनता ये जान ले कि 17 से 2 तारीख तक हर गर्भवती महिला को अपना चेकअप करवा लेना है, और उस डिलीवरी कहाँ होना है, कब होना है, और अपने को हाई रिस्क है कि हम ब्लड प्रेशर बढ़ा है या शुगर है या आपका थायराइड हो रहा है या कोई भी गंभीर बीमारी साथ में है, उसका इलाज साथ ही साथ हम जो जितने शिविर लगाएंगे उन शिविर में सिर्फ स्त्री रोग विशेषज्ञ ही नहीं होंगी, उसके साथ मेडिकल विशेषज्ञ होंगे और उसके साथ सर्जिकल विशेषज्ञ, डाइटिशियन होंगी, आई स्पेशलिस्ट होंगे। इस तरह से जितनी भी महिलाओं में बीमारियां होंगी वो अलग अलग बीमारियों को पकड़ लेंगे और उसका इलाज करेंगे। इसमें सिर्फ
सिर्फ हीमोग्लोबिन और प्रेगनेंसी ही की नहीं, उसके साथ टीबी की भी जांच होंगी, उसके साथ महिलाओं में जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब डायबिटीज, बीपी, शुगर, ये भी होती रहेंगी जांचें। अच्छा, इन जांचों का फायदा उठाने के लिए, इन शिविरों का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को कोई कागजात भी लाना पड़ेगा या कैसे आए, वो किस माध्यम से आए तो उनके लिए ये सुविधाएं मिलेंगी? नहीं, वो आएंगी और आधार कार्ड लेके आएंगे। अच्छा, और आधार बस आधार कार्ड लाना बस बाकी वो अपने अपने सेंटर पे चले जाएं। सेंटर पे अब सारे स्पेशलिस्ट भी आके और उनकी जांच करेंगे जी, है ना। अभी तक स्पेशलिस्ट नहीं जा पा रहे जी, थे, बिल्कुल। लेकिन इन शिविरों में सारे स्पेशलिस्ट की ड्यूटी हम लोगों ने इन कैंपों में छोटे छोटे CSC, PSC सब पे लगाई है। अच्छा, तो उससे उनको फायदा, यानी दूर दराज के इलाके भी अब बचे नहीं रह सकते, नहीं रहेंगे और सबों को इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से क्या है कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की जांच कर पाएंगे तो उतना ही ज्यादा हमें उनके अंदर कितनी बीमारियां हैं, एनीमिया है, उनको हम कैसे सुधारें ताकि हम उससे अपना मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम कर सकेंगे। जी। और यही उद्देश्य हमारा इस अभियान का है जी। और ये उद्देश्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को धार में करने जा रहे हैं, जबकि माननीय जी का बर्थडे है, उनका जन्म दिवस है। और बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में आके और इस अभियान की शुरुआत। डॉक्टर साहब, हमें इन शिविरों की तारीख बता सकती हैं कि कौन से स्थान पर कहाँ कब लगेंगे? हाँ, ये पूरा एक टाइम टेबल बना दिया गया है और इसका प्रचार प्रसार भी हर जगह हो जाएगा। और जल्दी ही हम 17 से शुरुआत होगी जी। तो हम उसके पहले हमारे जो CMHOs हैं जितने भी हर जगह के, वो पूरा प्रोग्राम उन्होंने बना लिया है कि गांव के किस जगह पे उप स्वास्थ्य केंद्र में किस दिन कितने स्पेशलिस्ट जाएंगे और कितने बजे तक पूरा प्रोग्राम होगा और दूसरे दिन कहाँ लगेगा, तीसरे दिन कहाँ लगेगा। इस तरह से बहुत सारे शिविर बना दिए गए हैं और उनका पूरा एक लिस्ट हो गई है तैयार। गर्भवती महिलाओं का एक कार्ड बनता था, स्वास्थ्य कार्ड बनता था, तो क्या इस अभियान के लिए अलग से कार्ड बनाया जाएगा स्वास्थ्य केंद्रों पर या उसी कार्ड के अंतर्गत? इसके लिए सेंट्रल से डायरेक्ट हमारे केंद्र से कई पोर्टल्स बनाए गए हैं। अच्छा, एप्स बना दिए हैं, पोर्टल दिए हैं कि एनीमिया का देखा तो हमें इस पोर्टल पे उसकी एंट्री होनी है, ये वाला बीमारी देखी तो उसकी इस पोर्टल पे एंट्री होनी है। तो हमारे यहाँ जो पेशेंट अभी देखे जाएंगे उसकी सारी एंट्री डायरेक्ट भोपाल एंड दिल्ली जाएगी। और वो आधार से जुड़ी रहेंगी। और वो आधार से जुड़ी। आज इस शहर में है, कल किसी दूसरे शहर में जाके वो अपनी डिलीवरी करवाना चाहती हैं तो वहां पे उसकी सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। बहुत ही बढ़िया है ना। जी। तो इससे डायरेक्ट मॉनिटरिंग होगी सेंट्रल से। हाँ, इस पूरे अभियान की। और क्षेत्र विशेष के बारे में पता चल सकता है कि क्षेत्र विशेष में महिलाओं में किस चीज की कमी है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। और इससे जुड़ी हुई कुछ और ऐसी बात जो आप बताना चाहती हूँ तो जरूर बताइए हमारे श्रोताओं को। बस मेरा तो एक ही चीज कहने का है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि एक एक हमारे सागर डिवीजन के, सागर संभाग की महिलाएं वो सब जागरूक हो जाएं और जागरूक होके और इसका लाभ उठाएं इस कैंप का। तथा इसमें अपने जो दूसरे NGOs हैं, दूसरे जो विभाग हैं, महिला बाल विकास है, इन सबका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है जी। और उनके साथ मिलके ही हम लोग ये सारी चीजें प्रोग्राम को करेंगे। इसमें सारे जितने भी अपने जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि जितना भी आगे जनप्रतिनिधि हमारा इन्वॉल्व होगा और महिलाओं को, परिवार वालों के लिए सोच के उनको इस चीज के लाभ के लिए प्रेरित करेगा, बोलेगा, तो इसका फायदा जल्दी होगा जी। तो श्रोताओं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस मुहिम को सफल बनाने के लिए हमें एक तारीख याद रखना है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी महिलाएं हैं जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहती हैं तो इस शिविर के बारे में आप उन्हें जानकारी दें और प्रयास करें कि शिविर तक वो महिलाएं जरूर पहुंचें इन तिथियों में, क्योंकि अगर वो महिलाएं, आपके गांव के, आपके परिवार की महिलाएं इन शिविरों में जाती हैं तो जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे स्टूडियो आई और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमसे बांटी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही अपने को याद रखना है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार।